रोजगार के नाम पर वसूली का आरोप, एडीएम के अर्दली पर 80,000 रुपए लेने का संगीन इल्जाम। अमरोहा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। संजीव कुमार नामक युवक ने एडीएम दफ्तर के अर्दली रूपचंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 80,000 रुपए वसूले गए। संजीव कुमार के मुताबिक रूपचंद ने पहले कुछ दिनों तक उसे अस्थायी नौकरी पर लगाया, लेकिन बाद में और 10,000 रुपए की मांग की। पैसे न देने पर कथित तौर पर उसे नौकरी से हटा दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि रूपचंद ने ऊंचे अधिकारियों का नाम लेकर धमकी दी और नौकरी से बाहर कर दिया। अब संजीव कुमार ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे उसके पद पर बहाल किया जाए। युवक का कहना है कि परिवार का पूरा बोझ उसी के कंधे पर है और नौकरी न मिलने पर परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। उसने अधिकारियों से सख्त कार्रवाई और अपनी नौकरी बहाल करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? संजीव नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? अमरोहा से आया हूँ। क्या मामला है? मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पे, एडीएम साहब के यहाँ पे। उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे नौकरी नगर पालिका में लगाने के लिए। रूपचंद अर्दली हैं एडीएम साहब के। उन्होंने मुझसे पैसे लिए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नौकरी पर लगवा देंगे, नगर पालिका से लगवा देंगे, कोई नहीं छुटा पाएगा, तुम कोठी पे रहोगे। मैंने उन्हें दे दिए। देने के बाद अब मुझे हटा दिया उन्होंने। मैडम आई है दूसरी, जब भी मुझे हटा दिया। जब दूसरे वाले साहब थे उनके साथ मैंने नौकरी करी थी, 3 महीने मैंने सैलरी भी ली नगर पालिका से। अब मेरा 15 तारीख को नाम हटा दिया गया। अब पता मुझे आज चला है। नगर पालिका में किसके पास थे आप? मैं नगर पालिका से एडीएम साहब के यहाँ ड्राइवरी की जॉब कर रहा था। तो कहाँ पैसे दिए हैं, कैसे दिए हैं? मैंने पैसे कैश में दिए हैं और बजाज से मैंने लोन उठाया 50,000 का और 40,000 रुपए मैंने कहीं और से एडजस्ट करके दिए हैं उन्हें। और मैंने पैसे दिए हैं यहाँ पे जारत के पास, हिंटन के तरफ। तो आप क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि कहीं भी उच्च अधिकारी से बात कर लो, मैं एडीएम साहब कर दे रही हूँ, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। एडीएम साहब भी नहीं हटा पा रही हूँ, उन्हें अपने पास ही रख रही हैं। क्या वजह है जो कि वो दबाव में है? वो इसलिए है क्योंकि मैं एडीएम साहब थोड़ा साथ दे रही हूँ उनका, वो कुछ नहीं कह पा रही हैं। कितने दिन हो गए इस बात को एडीएम साहब से कहे हुए आपको? मेरी कल बात हुई है। मेरा 15 तारीख को नाम हट गया था, मुझे कल बताया गया। क्या वजह रही? बस इन्होंने मुझसे ये कहा, मैडम से पता नहीं क्या क्या कह दिया इन्होंने मेरे बारे में। मैंने इन्होंने मुझसे फिर दोबारा मांग की, मैंने मना कर दी थी पैसों को। आप 3 महीने रहते, वो सैलरी कैसे आई आपके अकाउंट में? आई थी नगर पालिका द्वारा जोया से। अब वहाँ गया, जोया गया, तो वो कह रहे हैं कि आपका नाम रूपचंद ने हटवा दिया। रूपचंद कौन है जो इन्होंने हटवाया? अर्दली हैं एडीएम साहब के, उन्होंने हटवाया। तो इनका क्या अधिकार है यहाँ पे? ये सर यहाँ पे धंधा करते हैं, पैसे लेते हैं इधर उधर से, जहाँ तहाँ से कोई भी आता है उनसे पैसा लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं अभी ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिल जाए और मेरी नौकरी वापस दिला दी जाए। अभी आपने कहा कि एडीएम साहब खुद आपका साथ नहीं दे रही, तो आपको इंसाफ कहाँ मिलेगा? यहाँ एडीएम साहब भी नहीं दे पा रहे हैं सर। कुछ तो या तो साहब यही है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, या तो आत्महत्या करेंगे या तो कुछ तो करेंगे। अपने बच्चों को ना पाल पाएंगे ना, क्योंकि हमारे ऊपर किस्तें चल रही है बहुत सारी है। तो डीएम साहब से आपने शिकायत करी? डीएम साहब से कल शाम में आया था। डीएम साहब ने कह दी, एडीएम साहब से बात हो गई थी, तो एडीएम साहब ने मना कर दी इनसे कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। सब काले धन का कौन सबूत रखेगा साहब? कोई सबूत नहीं है मेरे पास, इसलिए। तो आप मंत्री जी से मिलने आए थे, मिल पाए? अभी नहीं मिल पाया, मंत्री जी से मिलने आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए।
इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।